हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। मधुकर जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप कौन? अंकुर शर्मा बात कर रहा हूँ। क्या? SBI अंकुर शर्मा बात कर रहा हूँ, SBI कार्ड से। अंकुर शर्मा SBI से। हाँ, ये आपका जो लिए सेक्टर सी का एड्रेस है, हाँ यहाँ जी। पे आप रहते नहीं है क्या? नहीं, मैंने तो बेच दिया। भेज दिया? ये तो बता हाँ, रहे अभी हैं। अभी मैं बम्बई आ गया हूँ। नहीं, अभी तो ये जो ओनर मिले यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ रहते थे, चले गए, तो आप बता रहे हैं भेज दिया। अरे तो वही मैं कह रहा हूँ ना। हाँ, मैंने वो मधुकर जी, सुनिए, क्या हाँ जी। प्रॉब्लम है? लास्ट 3 महीने से कार्ड का पेमेंट ड्यू है आपका। क्या अरे मैं प्रॉब्लम है? क्या बोल रहा हूँ, आप फील्ड पे थे तो आने के पहले फोन तो करने का था, आपका तो धक्का सर, बच जाता आपके था सर। देखो, आपके पास पहले से भी कॉल्स हुई हैं, विजिट्स हुई नहीं हैं, नहीं, सब मैं कुछ हो क्या, चुका है ऑलरेडी। ऐसा ऐसा शर्मा नहीं जी, है। शर्मा हाँ हाँ, जी मेरी बताइए बात तो सुनिए। बताइए बताइए। वो कॉल्स को मारिए गोली। हम्म। आपके धक्के के लिए मैं बोल रहा था, आपका तेल जला होगा ना वहां आने का। तो अरे आप अगर चलो कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत कर ली तो क्या उसमें नहीं ज्यादा नहीं, चला गया। आपको मैं हमें बस बोल देता। मेन था मेरा कि हमारी आपसे थोड़ा कोऑर्डिनेशन हो जाए, बात हो जाए थोड़ा। नहीं इसलिए नहीं, मुझे यहाँ तक आना पड़ा, क्योंकि हमारी देखो, हमारे पास ना तो कोई क्लियर फीडबैक था आपका, ना ही कोई वो था कि क्या आप तो करना है क्या क्या नहीं करना क्लियर है। फीडबैक चाहिए था आपको? देखो, अब क्या करना है कार्ड का, देखो कार्ड का कुछ अमाउंट कुछ पेंडिंग है करना आपका। नहीं है, इस पे डालो RTP रिमार्क में फंड इशू डाल के केस को फ्लो कर दो। इस पे 1 रुपए की पेमेंट होगी नहीं, कम से कम 6 महीने तक। क्या और प्रॉब्लम है आपका, क्या दूसरी जी, इशू है? सुनिए सर, मैं हाँ हाँ। पैसे की तकलीफ में हूँ। वो हम्म। आप मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नहीं स्टोरी कर बहुत सकते हैं, अगर नहीं आप कर सकते हो, आप अगर कैसे कर सकते कोऑपरेट हो करें बताइए? तो कर सकते अच्छा हैं, अच्छा, ऑप्शंस एक है। काम कीजिए, देखो, एक अगर काम कीजिए। प्रॉब्लम सुनिए है ना उसका सर, भी तो शर्मा जी, सोल्यूशन एक भी है। काम कीजिए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो एक यही नंबर पे 500 रुपये जीपे मारिए फिलहाल, फिर आगे बात अच्छा करेंगे। अच्छा, ठीक है। हम कार्ड की प्रॉब्लम के लिए आए हैं ना। अरे बात तो समझिए हमारी, वही तो बात बोल रहा समझिए हमारी, हूँ, पहले बात कोई तो समझिए किसी का हमारी। हेल्प नहीं कर देखो, सकता हूँ। क्या बात करते हैं, हम कर सकते हैं हेल्प आपकी, उस लेवल क्या? तक कर देंगे कि आप सोचेंगे कि हाँ हाँ तो हेल्प चाहिए। फिलहाल मेरे को आप 500 500 की बात रुपया कर तो रहे हैं। भेजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनेंगे पूरी, तो 500 क्या शर्मा हो जी, सकता है, मैं 50,000 की भी सिर्फ हेल्प हो। इतना ही चाहता हूँ, आप फिलहाल 500 रुपया भेज के मेरी हेल्प मधुकर करें, जी, फिर पूरी हम बात आगे अगर आप बात कर। सुनेंगे, पूरी बात अगर आप सुनेंगे तो 500 क्या 50,000 की भी हेल्प हो जाएगी। पहले बात तो नहीं नहीं, सुनिए मुझे हमारी। 50,000 चाहिए ही नहीं, मुझे नहीं, आप 500 रुपए चाहिए। आप शर्मा जी 500 रुपया भेजिए। ठीक है, अब मेरी बात तो सुन लीजिए, मैंने आपका बोलिए। सुना, मेरी हाँ, बात सुनिए। देखिए, आपका सुनने से क्या कार्ड है, का अब भेज ही नहीं रहे हो आप। एटलीस्ट सुनिए तो। देखो, हम हाँ, कहीं ना मतलब देखो, हम पैसा नहीं आपसे भेजेंगे। लड़ने झगड़ने सुनिए, के लिए वो नहीं नहीं नहीं, किया मैं है भी ना। लड़ सुनिए शर्मा जी, मैं भी आपसे लड़ झगड़ नहीं रहा हूँ। मैं हम्म। सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं ना, तो वही बिल्कुल। कह रहा हूँ। मुझे 500 रुपया भेजिए, 50,000 आप रखिए। चलिए, आपने बोला, मैंने सुना, है ना। अब मेरी तो बात सुनिए, आप सुनेंगे तो हो सकता है कि हम वो भी करा दें आपका, लेकिन पहले चलो सुनिए ठीक तो है, आप तो हमारी बात। सुनता हूँ। 500 रुपये अगर मिलने वाले तो सुनता हूँ, बोलो। सुनिए, आप ये बताइए, कार्ड का आपका अभी तक डिस्प्यूट कोई था नहीं, अचानक से अभी 3 महीने से पेंडिंग है पेमेंट, है ना, तो क्या इशू ऐसा रहा, बताइए आप। पैसे की दिक्कत। पैसे की दिक्कत, चलिए ठीक, समझ में आती है। अब इसके बाद कार्ड का क्या करना है आपको? क्या करना है मतलब, समझा नहीं। देखो, बैंक जो टाइम देता है 3 महीने, वो तो क्रॉस हो गया। अभी क्या एनपीए करना है, हो आपको गया कुछ तो क्या प्लान सर? किया होगा। एनपीए हाँ, हो गया? एनपीए आपका आज एनपीए होने ही जा रहा है, लास्ट डेट है, आज हो जाएगा हो एनपीए, जाने दीजिएगा। है ना। और अभी राइट ऑफ कुछ भी तो हो सोचा जाने होगा ना। दीजिएगा, उसके बाद में मैं आपको पार्टी दूंगा। तब तक मेरे 2-3 महीने में पैसे भी आ जाएंगे, फिर इसका सेटलमेंट कर देंगे। अच्छा, मीन्स अपना जो है प्लान किया है कि 2-3 महीने बाद इसको सेटल करके क्लोज करेंगे, है ना। हाँ, अब मेरा मीन्स पैसा आ आपको जाएगा बिल्कुल। मार्च में। मार्च में मेरे पास पैसे आ जाएंगे, तब तक ये राइट ऑफ भी हो जाएगा।
अच्छा, मार्च में आपको नहीं, जो एनपीए में सेटलमेंट होता है वही राइट ऑफ में होता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट मैं आपको जो अभी करंट में रिक्वायर्ड है वो टाइम चाहिए मार्च तक, है ना। और नहीं हम भी नहीं नहीं कहते हैं कि नहीं, मार्च सुनिए में ही। सुनिए हम्म सुनिए, मेरे पैसे आने वाले हैं 2-3 महीने बाद, तब तक हम्म वो हो जाएगा राइट ऑफ, बराबर। अब आप हम्म कह रहे हो कि एनपीए में ही जो सेटलमेंट मिलेगा वो भी राइट ऑफ में मिलेगा, ठीक है। पर मैं, और क्या। सुनिए सुनिए सुनिए, लेट मी हम्म फिनिश। फिर हम्म उसके बाद में मेरे हाथ में पैसे आने के बाद में मैं इसको है ना 10% में कराऊंगा, और 10% में मेरे को नहीं देगा ना सेटलमेंट, तो मैं इसको डिफॉल्ट कर दूंगा। मीन्स आपको 10% में सेटलमेंट कराना है, और वो भी टाइम का रिक्वायर्ड है मिनिमम मार्च तक, है ना। हम्म ये है ना। चलिए हम्म ठीक है। एक्सेप्ट आपका अभी तो समझ में आया कि क्या करना है, आपने क्या प्लानिंग की है कार्ड के रिगार्डिंग। ठीक हम्म। है। तो अभी देखो तो आपका फिलहाल जो इस पे कार्ड है। 1 रुपए की पेमेंट होगी नहीं 2-4 महीने। हाँ कोई बात नहीं है, आपको हम्म। 10% में सेटल करना है, 10% में सेटल करिए। वैसे बैंक करता तो नहीं है फिलहाल 10% में, लेकिन हाँ, अगर तो मैं आपको इसका लगता है डिफॉल्ट हो कर दूंगा। जाएगा। हाँ तो वो आप डिफॉल्ट कर दीजिए। देखो देखो, अगर आपको पैसा नहीं देना है तो बैंक जबरदस्ती पैसा नहीं ले पाएगा, ठीक है ना। हम्म। कोई बैंक नहीं ले पाता है, कोई भी नहीं जो ले जबरदस्ती सकता है। करके नहीं ले सकता है, वो तो मैं भी कह रहा हूँ ना। खाली ये एजेंसी वाले जो भड़वे लोग रहते हैं ना, वो खाली गाली गलौज कर सकते हैं, फिर उन लोग की माँ अरे बहन कैसे करनी है मुझे पता है। वो आगे चीजें बोलिए। देखो, आप आपके हम्म लेवल का है या फिर उनके लेवल का है, वो आप हम्म देखिए, है ना, क्या हम्म करना है क्या नहीं। हम्म बट अभी कार्ड में क्या है, आपकी ऑलरेडी लिमिट पड़ी हुई है। हम्म। अब आते हैं आपके 500 वाले पॉइंट पे, जो आप अच्छा। कह रहे हैं कि मुझे 500 आप भेजिए, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। आपके कार्ड पे ऑलरेडी लिमिट पड़ी हुई है, आप हाँ। उसी को यूज करके अपना काम चला सकते हैं। तभी मैंने आपसे कहा था 500 क्या, मैं 50,000 की भी हेल्प कर दूंगा। समझ तो रहे हैं ना। कैसे कैसे वो निकालो और डालो। आपके कार्ड पे हम्म। समथिंग अभी 66,000 लिमिट पड़ी हुई है, तो आप ओके। उसको यूज करिए ना। क्या इशू अच्छा। है। जब ओके। डिफॉल्ट आपको करना है, जैसे एक 40 का डिफॉल्ट कर रहे हैं, वैसे साला 2 लाख का करिए। आज सारा बराबर बोला, शर्मा, क्या बताओ शर्मा ना। जी ना। हाँ हाँ, शर्मा जी। आप बताइए। देखो अब हमने अभी तो 500 की बात थी, हमने तो आपको 66 का ऑफर कर दिया। सोचिए ना। और वो हम्म भी जब आपको डिफॉल्ट ही करना है, देखो हम्म डिफॉल्ट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, डिफॉल्ट ही कहलाता है ना। चाहे वो हाँ, 10,000 का हो, चाहे वो 10 लाख का हो। लाख तो का अगर हो। करना ही है तो पूरा कर दीजिए। तो भाई देखो सीधी सी बात है मधुकर जी, आप जब हम्म डिफॉल्ट करके क्लोज ही करना है, तो देखो बैंक जबरदस्ती किसी से पैसा ले नहीं सकता। आपको नहीं हम्म देना होगा तो नहीं दीजिएगा, हम उसमें आपसे ये नहीं देखो, हम भी एम्प्लॉय हैं, है ना, लेकिन हम किसी से लड़ झगड़ के पैसा नहीं ले सकते, ना ही बैंक ले सकता है। जी, तो हम बराबर। आपको सजेशन तो यही देंगे कि भाई आपके कार्ड पे ऑलरेडी 66,000 लिमिट पड़ी हुई है, हम्म उसको भी यूटिलाइज करिए। क्या हम्म इशू है। हम्म। समझ रहे हैं ना मेरा पॉइंट। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो सर बताइए अभी आपको तो ये चीज मुझे करंट नहीं में। पता होगी क्या सर। देखो सर मैं बता तो रहा हूँ, मैंने तभी तो कहा था एक बार हमें सुनने तो चाहिए मेरी बात हाँ। सुनेंगे तो शायद आपको बेनिफिट हो जाए। मैं हम्म बोल क्यों रहा था, हम्म है ना। तो अब हम्म उसमें देखो, अभी आपका जो आउटस्टैंडिंग है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अभी उसमें 66,000 की लिमिट पड़ी हुई है। हम्म आज आपका कार्ड एनपीए होने जा रहा है। अगर हम्म। आप आज देखो, अगर एनपीए हो गया तो कार्ड परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा, फिर दोस्तों ब्लॉक कुछ हो निकलेगा जाएगा। नहीं, है ना। लेकिन हम्म अभी आज आप चाहेंगे तो वो कार्ड से पैसा आप यूज कर सकते हैं। हम्म। अब आप बताइए, अगर आप कॉपरेट करते हैं तो आगे का रास्ता मैं बताऊं आपको। मतलब क्या करना क्या है बताइए ना आप मेरे को, देखो पूरा कार्ड है टोटली टेम्परेरी बताइए ब्लॉक। तो मेरे को समझ में आएगा। देखो मैं बाकी पूरा, का तो। इसीलिए तो मैंने देखो अभी तक मैंने आपको हिंट दी। हम्म अब मैं आपको उसका आपको वे भी बताऊंगा कि किस तरीके से वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। बताइए। अभी देखो अभी तक क्या था कि आपका जो है डिफॉल्ट था, चलने दिया। अभी हम्म फंड नहीं है आपके पास, नहीं पे कर पा रहे हैं, कोई हम्म इशू नहीं, है हम्म ना। डिफॉल्ट जब 144 का है तो उसमें जो लिमिट पड़ी है वो भी यूटिलाइज करिए, उसको भी डिफॉल्ट मारिए, कोई इशू हम्म नहीं। हम नहीं हम्म कहने आएंगे आपसे आप क्यों पैसा नहीं दे रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। देखो जो रैंडम वर्किंग है किसी की, वो अपना वर्किंग करेगा, बाकी आपकी मर्जी, आप दो या ना दो। अब जी। आते हैं मेन पॉइंट पे कि आपका कार्ड है टेम्परेरी ब्लॉक अभी आज की डेट तक, और ओके आज एनपीए गया मीन्स परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा, है ना। ओके। तो कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए कुछ पैसा उसमें डालना पड़ेगा आपको, डालिए, कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। वो पैसे के साथ में आप अपना वो 66,000 भी विड्रॉ कर लीजिए। पर हो गई सर जी 66,000 मेरे, की हेल्प। तो मेरे को पास वो पैसा भी तो होना चाहिए ना। वो पैसा आपके पास तो तभी तो मैं वो कह मिनिमम रहा। ड्यू कितना है, मैं अभी हाल आपको बता दे रहा हूँ। तो इसीलिए तो मैं 500 रुपये आपसे मांग रहा था। सर वेट करिए, आपको मैं 66,000 दिला के रहूंगा। आप बस 2 मिनट हमारे अगर कॉपरेट करेंगे आप, तो 66,000 आपके हो जाएंगे, ये एकदम श्योर है। चलो आपका सुनता हूँ ना मिनिमम ड्यू है, आप। हम्म। मिनिमम ड्यू है आपका 42,954 मीन्स 43,000, ओके। 43,000 कार्ड पे पड़ता है। तो आपका ये 43 प्लस 66 समथिंग हम्म 1 लाख आप ड्रॉ कर सकते हैं कार्ड से, मारिए हम्म डिफॉल्ट।
जैसे 44 है वैसे 2 लाख का क्या प्रॉब्लम है? हम्म, बताइए ना। अब आप बताइए, आपके पास आज की डेट में ये मैनेजेबल है अमाउंट? नहीं, दूसरा ऑप्शन भी है। ये अमाउंट होता तो मैं आपके से 500 रुपए मांगता क्या शर्मा जी? चलिए कोई बात नहीं। अब अभी देखो, दूसरा वाला, अभी दूसरे वाला। बैंकिंग से अदर देन आपसे हम बताते हैं। देखो, आपका जो कलेक्शन एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, वो देखो पे करते हैं, फिर आपसे वापस भी ले लेते हैं। आपने ये तो देखा होगा, सुना भी होगा, है ना? नहीं नहीं तो नहीं, ये मुझे कुछ मालूम नहीं है सर, थोड़ा देखो, बताएंगे मैं तो बताता समझ हूँ। में देखो, आएगा। जैसे कोई कस्टमर है फॉर एग्जाम्पल, हम्म वो कहता है कि सर देखो, कार्ड पे मिनिमम 1 लाख पे 5-6 हजार का चार्ज लग जाता है ना? तो हम्म अब उसको कार्ड चलाना है, सिविल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ब्याज ही बचाना है। तो वो हम्म क्या कहता है कि भाई इस महीने तू मेरा देख ले, है ना? इस महीने हम्म तू मेरा देख ले, अगले महीने मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं कर दूंगा, मेरा ब्याज हम्म बच जाएगा। तो वो कलेक्शन एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उसकी हेल्प कर हम्म देता है, उसका ब्याज बच जाएगा, कार्ड भी एंट्री होने से बच जाता है। तो क्या होता है उसका प्रोसीजर कि कलेक्शन एग्जीक्यूटिव ने उसका पैसा कार्ड पे दिया या उसको दिया, अगले महीने उसको रिटर्न कर दिया उसने, है ना? तो वो हेल्प किसने की? कलेक्शन एग्जीक्यूटिव, है ना? अब यहाँ पे सेम प्रोसीजर हुआ है, कलेक्शन एग्जीक्यूटिव ही आपके कार्ड पे जो है वो हेल्प कर सकता है कि जो आपका 43,000 का अमाउंट है, वो कलेक्शन एग्जीक्यूटिव आपका मैनेज करके कराएगा। कल की डेट में कार्ड एक्टिवेट होगा, जितना वो अमाउंट आपके कार्ड पे डालेगा वो विड्रॉ करेगा अपना, रेस्ट आपका 6,000 आप यूज करिए, नो वरी। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, आप लोग ही मेरी हेल्प करोगे और आप लोग ही मैं उसमें से पैसा निकाल लोगे, ऐसे? मैं नहीं करूंगा, जी जी मैं नहीं करता हूँ। जी। कलेक्शन एग्जीक्यूटिव करेंगे तो कुछ करेंगे। ओके वो ओके। देखो, कार्ड आपका टेम्परेरी ब्लॉक है, अभी आप उससे पैसे निकालने जाएंगे नहीं निकलेगा, है ना? आपको ही मालूम है। बट कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए देखो, हम आपके पास मैसेज में 2 अमाउंट आते होंगे, एक टोटल आउटस्टैंडिंग, एक मिनिमम ड्यू, है ना? तो मिनिमम ड्यू कार्ड पे अगर आप डालते हैं तो कार्ड आपका एक्टिवेट हो जाता है पर ना? वो पैसे मेरे पास नहीं है तो कलेक्शन एजेंसी वाले करके देंगे वो? नहीं, कलेक्शन एजेंसी वाले करके नहीं देंगे। तो कलेक्शन एजेंसी वाले करके नहीं देंगे, बट वो कहीं ना कहीं आपका मैनेज करके आपको वो करा सकते हैं, तो आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। आप अपना अमाउंट यूज करिए, कोई इशू नहीं, नहीं। पर मेरे पास तो पैसे नहीं है ना, आप समझे कि नहीं? यही मैं कह रहा हूँ ना, तो वो लोग करेंगे क्या, ये बोल रहा हूँ। हाँ, वो लोग मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो कौन करेगा मतलब? वो कलेक्शन एग्जीक्यूटिव जिसके पास केसेस होगा वो कर सकता है अपना। तो अब मतलब आप बोलिए। उसमें अगर कॉपरेट करते हैं तो समझ रहे हैं ना हमारी बात? हम्म अब बताइए आप क्या करना है? तो कैसा करेंगे ये मतलब? आप कहाँ हैं करंट में अभी? अभी तो मैं मुंबई आया हूँ। मुंबई पहुंचे हैं? मुंबई एड्रेस तो आपका ये जौनपुर का पड़ा हुआ है, अगर नहीं पर जौनपुर भी मैं है। मुंबई, नहीं नहीं, पर मैं मुंबई आया हूँ, कुछ काम से आया हूँ। अच्छा, मुंबई आए हैं कुछ काम कुछ से? काम से आया हूँ, ये तभी तो कह रहा था कि कॉल करते आप तो आपको दिक्कत नहीं होती, ऐसा अच्छा बोलिए। अच्छा। हम्म हाँ, इसका बैटरी लो हो रहा है, मैं दूसरे फोन से फोन कर रहा हूँ, पिकअप करिए जरा। हम्म करिए, पिकअप करिए जरा। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आवाज आ रही है अभी? कौन? अरे अंकुर बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, अंकुर शर्मा जी बोलिए। हाँ हाँ एसबीआई से, हाँ हाँ, हम SBI से। लेकिन बोलिए। अभी अब देखो, जो हमने आपको रास्ता बताया उस रास्ते से हो तो सकता है ना? अब आपको क्या करना है, आप कोऑपरेट करते हैं तो हो जाएगा, अदरवाइज फिर आपकी मर्जी है। समझ रहे हैं ना हमारी बात? कैसा होगा मतलब, वो ऐसे तो होगा, बताइए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका कार्ड है ना? आपको कार्ड पे पैसा डालना है बट आपके पास नहीं है ना? ओके। आपको दिख रहा है कि कार्ड पे लिमिट पड़ी हुई है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, उसमें थोड़ा पेमेंट डालना पड़ेगा, तब कार्ड एक्टिवेट होगा, तब हम पैसा निकाल पाएंगे, है ना? तो आपके पास पैसा नहीं होता है तो आपने क्या किया, अपने फ्रेंड रिलेटिव से पैसा मांगी, कार्ड पे डाल दिया, है ना? कार्ड एक्टिवेट हो गया, जितना पैसा आपने डाला उसने आपने फ्रेंड रिलेटिव जिससे लिया तो उसको वापस कर दिया, रेस्ट आपने यूटिलाइज कर लिया, मीन्स आपका काम चल गया ना? अब अगर वो काम, अगर आप फ्रेंड आपके रिलेटिव वो नहीं कर सकते हैं तो वो काम वो एग्जीक्यूटिव से मैनेज करा देंगे हम, वो कर देगा, है ना? वो कर देगा तो आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा, जितना वो पैसा डालेगा उतना अपना विड्रॉ कर लेगा, बाकी रेस्ट अपना आप यूज करिए, कोई तो इशू वो नहीं। तो वो आपके पास है वैसा बंदा, हाँ एग्जीक्यूटिव? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है, कर सकता है। मतलब वो लोग, उन लोग मेरे कार्ड में डालेंगे और तुरंत निकाल लेंगे? तुरंत नहीं निकालेंगे, जब कार्ड एक्टिवेट होगा तब। देखो बॉस, ये सीधा सीधा है कि अगर आप कोऑपरेट करते हैं तो, अदरवाइज फिर आपकी पर मर्जी सर है। जी, अंकुर जी, पर ये इलीगल हो गया ना? हाँ जी, ये इलीगल हो गया ना?
लीगल तो है, बिल्कुल लीगल है। लीगल है ये? बिल्कुल लीगल है। नहीं मतलब ये लीगल है? नहीं, इलीगल है, प्योर हाँ। लीगल। कस्टमर का कार्ड का पेमेंट कस्टमर को खुद करना है। बट हाँ। मैंने आपको बताया, आपको अगर आप वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से लेकर डालते हैं, या फिर उसको वापस करके चलो क्लियर कर लेते हैं, है तो लीगल, क्योंकि कस्टमर का कार्ड का पेमेंट कस्टमर खुद करना है। अच्छा अगर सर, आप अंकुर शर्मा जी, आप मतलब एसबीआई के बिहाफ से हो, कहाँ से हो, थोड़ा बताएंगे? एसबीआई के हिसाब से ही है। और अभी जब देखा कि आपका केस आज एनपीओ होने जा रहा है, तो मैंने सोचा एक बार आपसे मिल लें, आपसे बात कर लें, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, इस वजह से मैं आया था यहाँ पे। बाकी का अब आप बताएंगे क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने आपको अभी देखो आपको धन्यवाद से सुनिए ना, बताया। अंकुर जी, अंकुर शर्मा ना, हम्म। अंकुर जी, आपको कुछ नहीं करना है। ये एनपीए होता है, होने दीजिए, राइट ऑफ होता है, होने दीजिए। अभी ये सारा चीज है ना, मैं आरबीआई को रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ कि आप लोग किस तरीके से इलीगल फंडिंग करवाते हो। नहीं, फंडिंग नहीं करवाते हैं, मैंने आपको रास्ता बताया, समझ रहे हैं? अच्छा, आपने, मैंने हाँ, आपको तो रास्ता बताया वो सारा कि अगर- चीज, वो सारा चीज है ना, आप आरबीआई को एक्सप्लेन करना, ठीक है? अच्छा, आप हमें इलीगल बता रहे हैं, लेकिन आप अगर कार्ड का पेमेंट होल्ड किए हैं, ये भी तो इलीगल है। हाँ, तो वो बाद में मैं देख 10% में आप लूंगा। सुनिए ना, सेटलमेंट मांग रहे हैं, तो ये भी इलीगल अरे है। तो सुनिए ना, ये सारा बताइए चीज है ना, मैं अभी आरबीआई को आपका एस्केलेशन डालता हूँ, नहीं, आप वो डालिए, मैं मना नहीं और कर रहा हूँ, जब वो आप तक डालिए। मैं बट एक बात बताइए, टर्मिनेशन लेटर आपका नहीं जो लूंगा ना आपका तुम्हारा, सेटलमेंट मांग रहे हैं, ये भी तो इलीगल अंकुर है। जी सुनिए ना, जब तक तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर मेरे, अरे अच्छा, वाह, वेरी गुड, अच्छा, रिकॉर्डिंग अभी चालू किए क्या? हाँ, अभी चालू किया, क्योंकि हमारे पास भी तो कुछ प्रूफ होना चाहिए। हाँ, तो सुनिए ना, तो बताइए अभी ना। जब तक मेरे को आपका टर्मिनेशन लेटर में जब तक लूंगा नहीं ना, तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। आप बिल्कुल कर लीजिए जो आपको करना है। बट इतना आप देखिए कि आप जो कार्ड का पेमेंट होल्ड किए हैं, ये भी एक लीगल है, और आपका जो कार्ड वो पे मैं देख लूंगा ना, मांग रहे हैं वो भी क्यों देखेंगे आप? वो भी तो कोई एसबीआई, RBI और का मैं रोल नहीं देखूंगा। है, वो भी आप आरबीआई थर्ड की रोल पर्सन नहीं हो, है। ठीक है? हाँ। तो हम अभी यहाँ पे बात खत्म करते हैं, आप एक्सप्लेन कीजिएगा, देख लेंगे। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय।